हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुजय सानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पढ़ ले पास हो जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स का एक टाइप होता है बोट और स्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड होता है। पर बच्चों को करने में इसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। तो मैं केवल 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसी 3 क्वेश्चन में हम इसको पूरा समझ लेंगे और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 20 एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो भाई, इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। ध्यान से आपको एक चीज समझनी है। आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि जो टाइम होता है ना, जो आपके पास क्या होता है, टाइम, वो होता है, टाइम होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अब नॉर्मल केसेस में जो हमारे पास स्पीड होती है वो एक ही होती है, पर बोट और स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम और स्ट्रीम के केसेस में हमारे पास स्पीड दो तरीके की होती है। देखो भाई, एक तो आपके पास रिवर है, ठीक है भाई, हाँ, और एक आपकी बोट है। हम्म तो एक तो स्पीड आपकी बोट की होगी, लेट्स से x kmph, ठीक है, और एक स्पीड आपकी रिवर की होगी, रिवर की स्पीड, लेट्स से y kmph, ठीक है भाई। तो अब आपके पास दो चॉइस हैं, दो, कौन कौन सी दो चॉइस हैं। एक तो आप नदी के साथ बह सकते हो, लेट्स से नदी इस डायरेक्शन में है और आप भी इस डायरेक्शन में बह सकते हो। एक आपके पास और चॉइस हो सकती है कि नदी तो इस डायरेक्शन में है पर आप इस डायरेक्शन में बह रहे हो। ठीक है, दो केसेस हैं आपके पास। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर आप नदी के साथ बहते हो तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं भाई? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं कि इसको बोलते हैं विद द फ्लो, यानी कि फ्लो के साथ। ठीक है, फ्लो के साथ। और अगर आप नदी के अगेंस्ट में बहते हो तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं भाई? अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम। और इसको बोलते हैं अगेंस्ट द फ्लो। ठीक है भाई, अगेंस्ट द फ्लो, यानी कि फ्लो के अगेंस्ट। ठीक है, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं धारा के विरुद्ध, और अगेंस्ट द फ्लो को बोलते हैं धारा के विरुद्ध, और डाउनस्ट्रीम को बोलते हैं धारा के साथ। अब यहां पर मेरे को एक चीज बताओ, आप जब आप विद द फ्लो, जब आप विद द फ्लो बहने लगोगे, यानी कि नदी तो जा रही है यूं और आप भी जा रहे हो यूं, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो नदी कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी। अगर आपकी स्पीड x है, ठीक है, तो नदी की स्पीड और आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं अगर इधर बताऊं, वाटर फ्लो कर रहा है 10 की स्पीड से, 10 kmph की स्पीड से, और आप फ्लो कर रहे हो 20 kmph की स्पीड से, तो अगर आप इसके साथ बहने लगो तो ये आपकी मदद करेगी कहीं ना कहीं, यानी कि आप साथ आगे 30 की स्पीड से बढ़ने लगोगे। तो इतनी बात समझ में आई। ये एक मैंने एग्जाम्पल के लिए एक चीज ले रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो स्पीड रहेगी नेट वो x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई का मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट। समझ में आई। दूसरी चीज, अगर आप अगेंस्ट में फ्लो करोगे, यानी कि नदी तो जा रही है यहाँ और आपका मन है कि आप इधर जाओ, ठीक है, तो आप मुझे बताओ जो नेट स्पीड होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि नदी कहीं ना कहीं आपको अपोज करेगी। ठीक है, यानी कि आप इधर, ये नदी इधर जा रही है, मान लो ये नदी इधर जा रही है 10 की स्पीड से, आप उधर जा रहे हो 20 की स्पीड से, तो नेट जो आप फ्लो कर पाओगे वो 10 की स्पीड से कर पाओगे। तो इतनी चीज आपके दिमाग में घुस रही है। तो यानी कि जब जब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में स्पीड की बात आएगी तब तब मैं स्पीड x प्लस वाई या x माइनस वाई लूंगा। ठीक है, इतनी बात दिमाग में आपके घुसनी चाहिए। और टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बस अब आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाला। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो बोट है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर आपकी रिवर है, ठीक है, तो ये जो रिवर है यहां पर आपको वो वाटर की स्पीड बोल सकता है, ठीक है, आपको वो रिवर की स्पीड बोल सकता है, ठीक है, आपको वो स्ट्रीम की स्पीड बोल सकता है, आपको वो करंट की स्पीड बोल सकता है।
ठीक है, ये सब एक ही चीज है, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये सब क्या है, एक ही चीज है भाई, क्या है ये, एक ही चीज है। और ये आपकी बोट है, हाँ, तो इसको वो बोट की स्पीड बोल सकता है, ठीक है, बोट की स्पीड बोल सकता है, इसको वो मैन की स्पीड बोल सकता है, हो सकता है आप बिना नाव के खुद ही कूद गए तो आपकी भी कुछ स्पीड होगी, इसको वो स्ट्रीमर की स्पीड बोल सकता है, किसकी स्पीड बोल सकता है, स्ट्रीमर की, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, एक तो पानी है और एक इधर ऑब्जेक्ट है जो कूदा हुआ है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब की स्पीड को आप एक्सलेट कर सकते हो, और ये जो वाटर रिवर है इनको आप वायलेट कर सकते हो, और जब डाउन स्ट्रीम यानी कि अगर फ्लो के साथ बहोगे तो जुड़ जाएंगी, अगर फ्लो के अगेंस्ट में बहोगे तो घट जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर यानी कि जब पानी नहीं बहता, बिल्कुल शांत शांत जल में, कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं उधर बोट की स्पीड को, कितना दे रखा है, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अगर मुझे आप एक बात बताओ, जब बोट पानी में जाएगी तो पानी की तो कुछ स्पीड होगी, यानी कि स्ट्रीम की कुछ स्पीड होगी, उसको मैं ले लेता हूं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, y किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ पहला केस, केस फर्स्ट, ठीक है, क्या हो रहा है, इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड डाउन 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। मतलब इसमें एक ही केस में आपसे दोनों चीजें बनवा ली हैं। तो देखो अब आपसे क्या बोला है कि एक बंदा 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, तो मुझे एक बात बताओ, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे टाइम का भाई फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, इससे ज्यादा आसान चीज कुछ नहीं हो सकती। अब मैं तुमसे बात करता हूं कि डिस्टेंस कितनी, आप बोलोगे 15 किलोमीटर, ठीक है भाई। मैं आपसे पूछता हूं स्पीड कितनी, आप बोलोगे अपस्ट्रीम में ट्रेवल करा है, अपस्ट्रीम में यानी कि अगेंस्ट द फ्लो, यानी कि आपको जो रिवर है या स्ट्रीम है या वाटर है वो आपको अपोज करेगा, यानी कि स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी स्पीड माइनस रिवर की स्पीड, यानी कि बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड, ये चलेगा, ठीक है भाई। तो मैं लिख सकता हूं टाइम, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, ठीक है भाई, ये भी इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, अब मैं लिखने वाला हूं टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में लिया गया समय वो कितना होगा, आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम में भी जो समय लिया जाएगा, समय तो कहीं भी लिया जाए वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहता है, पर डाउन स्ट्रीम में लोगे तो जो फ्लो है वो आपकी मदद करेगा, यानी कि आप उसके संग बह रहे हो, अगर आप यहाँ जा रहे हो तो फ्लो भी आपको यहाँ लेकर जा रहा है, तो स्पीड प्लस हो जाएगी भाई, ठीक है। पर आपने डिस्टेंस कितना चला है, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, ठीक है, बट आपने विद द फ्लो चला है, तो इसका मतलब ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, यानी कि 8 + y, ठीक है भाई। अब आप बोलोगे अब क्या करें, तो भाई ध्यान से इधर एक चीज देखो, ये टाइम प्लस ये टाइम दोनों मिलाकर जो समय लगा है वो 5 घंटे लगा है, कितना लगा है, 5 घंटे। तो आप मुझे बताओ ये समय कितना है, आप बोलोगे ये समय है 15/8 - x y, और ये समय कितना है, आप बोलोगे 22/8 + y, समझ में आ रही है। और यहाँ पर ये टोटल समय कितना है, 5 घंटे। तो भाई इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर ले जाना है और आपकी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको एलसीएम लेता हूं पहले, तो आप बोलोगे एलसीएम इसका आएगा 8 - y, ठीक है भाई, और 8 + y, सही है। और ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 8 + y, राइट, और यहाँ पे प्लस 22, 8 - y, सही है भाई। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा ये, तो हम इसे देख लेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 8 जा बेटा 120 होता है, और ये 15y होता है, और ये 176 होता है, और ये माइनस का 22y होता है। नीचे बड़ा आसान है, a² - b², कुछ बच्चों को अगर ये भी नहीं पता तो भाई नॉर्मल मल्टीप्लाई करें, तो a का स्क्वायर यानी कि 64 और b का स्क्वायर यानी कि y², और ये बराबर में आ जाएगा 5। आ रही बात समझ में, देखो कितना आसान है यार इसे करना, है ना। बस अब नॉर्मल सी कैलकुलेशन अगर आप कर ले जाओ तो मजा आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको इधर कर ले रहे हैं, ठीक है, आसानी रहेगी।
ये डेटा आपने पूरा देख लिया। अगर थोड़ा भी इसमें अगर डाउट लग रहा है तो आप दोबारा एक बार देखना, वरना अगले क्वेश्चंस भी मैंने ले रखे हैं। तो देखो भाई 120 को अगर इसमें ऐड करूंगा तो 296 आने वाला है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ जी 296 आने वाला है। और अगर मैं प्लस का 15 और माइनस का 22 करूंगा तो माइनस का 7y आने वाला है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ माइनस का 7y आने वाला है। ठीक है, और ये जो 64 माइनस वाई ये उधर चला जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ 64 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होने चला जाएगा 5 से। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, आप बोलोगे कुछ नहीं, सॉल्व कर लो। 296 माइनस 7y इक्वल टू, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 माइनस का 5y स्क्वायर, इसको इधर ले लेंगे तो ये प्लस का 5y स्क्वायर है। ठीक है, और इसको इधर ले लेंगे, ये माइनस का 7y है, और इसको इधर ले लेंगे तो ये 320 और 296 इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा कितना 2, और ये कितना हो जाएगा 24। तो ये कितना हो रहा है देख लो 24, किसका, नेगेटिव का 24। ठीक है, नेगेटिव का 24 बराबर 0। तो ये इक्वेशन आपकी बनने वाली है। ठीक है, ये इक्वेशन बनने वाली है आपकी। तो भाई इसे हम अगर सॉल्व करें तो 5 इंटू 24, तो 24 इंटू 5 को इस तरीके से तोड़ना है कि माइनस करके 7 आ जाए, तो ये 12 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे कर सकते हैं। इसे और भी तोड़ सकते हैं, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है भाई, और क्या हो सकता है इसमें, और तोड़ लो इसे, यानी कि 15 और 8, देखो ये हो गया 3 5 जा 15 4 2 जा 8, यानी कि 15 और 8, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा ना, तो आप बोलोगे हाँ जी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 15y प्लस का 8y, ठीक है, माइनस का 24 बराबर 0। टेक 5y कॉमन तो अंदर बचेगा y माइनस 3, टेक प्लस 8 कॉमन अंदर बचेगा y माइनस 3 बराबर 0। तो ये आपके पास हो जाएगा y बराबर 3, और एक फैक्टर हो जाएगा माइनस 8/5, और इसको हम कर देंगे इग्नोर, क्योंकि ये आपके पास आंसर नहीं हो सकता, स्पीड स्ट्रीम की नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, नेगेटिव कैसे हो जाएगी भाई, तो ये y बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी 3 kmph। तो भाई इतना आसान है इसे करना। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया तो मैंने अगला क्वेश्चन और ले रखा है, उसको हम और करके देखेंगे। ठीक है, तो भाई एक और क्वेश्चन मैंने ले रखा है इसी तरीके का। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें क्या बोला है आपको। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न इन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, टू द सेम स्पॉट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी। तो अब यहाँ पर ध्यान से आप एक चीज देखो, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि आपको मोटर बोट की स्पीड दे रखी है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ क्या दे रखी है मेरे भाई, बोट कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 18 kmph। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, 18 kmph। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं आपको ध्यान से बोलूं कि जो स्ट्रीम की स्पीड है मेरे भाई वो भी तो कुछ ले लो, तो आप बोलोगे स्ट्रीम की स्पीड को हम ले लेते हैं x kmph। ठीक है भाई, x kmph। अब आपसे मैं क्या बोल रहा हूं कि एक बोट है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आती है, तो उसको अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है डाउनस्ट्रीम के मुकाबले। तो आप मुझे एक लॉजिक से एक बात बताओ, अगर आप नदी के फ्लो के साथ बहोगे और 24 किलोमीटर ट्रेवल करोगे और नदी के अगेंस्ट में आओगे और 24 किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो टाइम कहाँ ज़्यादा लगेगा, आप बोलोगे अपस्ट्रीम में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मुझे जब अगेंस्ट में बहूंगा तो मेरे को नदी अपोज करेगी तो स्पीड कम होगी, और जहां जहां स्पीड कम होगी वहां वहां टाइम ज्यादा लगेगा। तो ठीक है, तो आप इधर बोल सकते हो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। ठीक है भाई, अपस्ट्रीम में लिया गया समय। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अपस्ट्रीम में जो समय लिया जाता है, कहीं भी कोई समय लिया जाता है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस आपने कितनी चली है, आप बोलोगे 24 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कहीं भी लिया गया समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, स्पीड इधर कितनी है, तो आप बोलोगे स्पीड उतनी ही होगी जिससे अपस्ट्रीम में मैं चलाऊंगा। तो अपस्ट्रीम में मैं चलाऊं, नदी ऐसे मार रही है मुझे, तो स्पीड कम हुई होगी, यानी कि नेगेटिव माइनस। ठीक है, बीच में नेगेटिव साइन, तो यानी कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है भाई, 18 माइनस एक्स।
अब आप मुझे एक बात बताओ, टाइम टेकन इन, मैं लिख देता हूं टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में लिया गया समय क्या होगा? आप बोलोगे समय कहीं भी लिया जाए, ठीक है, समय कहीं भी लिया जाए वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास इधर कितनी है? वही 24 है, ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? वही 24 है, हाँ, और स्पीड कितनी होगी? आप बोलोगे स्पीड उतनी ही होगी जितनी डाउनस्ट्रीम में होनी चाहिए, यानी कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, नदी भी यहाँ मुझे धक्का मार रही है, तो स्पीड कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? ऐड। तो अगर मैं स्पीड को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 18 प्लस एक्स, ठीक है। आप बोलोगे भाई ये दोनों क्या है? ये दोनों समय है बेटा, टाइम, टाइम, और एक टाइम कोई दूसरे टाइम से ज्यादा है, तो आप बोलोगे ये टाइम ज्यादा होगा, ये टाइम कम होगा। कैसे? आप बोलोगे अपस्ट्रीम में ना जब हम चलते हैं तो नदी अपोज करती है, स्पीड कम हो जाती है, स्पीड अगर कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि ये टाइम इस टाइम से ज्यादा है, यानी कि ये 24/18 माइनस एक्स ज्यादा है किससे? 24/18 प्लस एक्स से, ठीक है भाई। ये टाइम इससे ज्यादा है बेटा, कितना ज्यादा? आप बोलोगे 1 घंटा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 घंटा ज्यादा है, ठीक है भाई। आगे बात समझ में? तो यानी कि मेरे पास जो इक्वेशन तैयार हो गई है वो 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 1 तैयार हो गई है, यानी कि मैं लिख दूंगा 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 1 तैयार हो गई है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 24 क्या है? डिस्टेंस, नीचे क्या है? स्पीड, ये टाइम और दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 घंटा है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। इस पूरी इक्वेशन में 24 कॉमन ले लो मेरे भाई, अंदर क्या बचेगा? आप बोलोगे 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स, ठीक है, बराबर में 1। तो ये 24 है, यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप बोलोगे नीचे तो आ जाएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स एज एलसीएम, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा? एलसीएम, ठीक है। ये जाएगा इधर, आप बोलोगे 18 प्लस एक्स, और ये जाएगा इधर, आप बोलोगे माइनस, और यहाँ पर 18 माइनस एक्स को आप ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है, वरना मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट अंदर डाल के सॉल्व कर लेता, पर बहुत से बच्चे बदतमीजी कर देते हैं, यहाँ पर ये 18 माइनस एक्स डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ प्लस लिख देते हैं, मतलब यहाँ माइनस सिर्फ इसको देते हैं, इसको नहीं देते, तो गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब बराबर में 1, तो 24, ठीक है भाई। अब ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स अपॉन में ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? आप बोलोगे 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 1। तो भाई ये बड़े बड़े प्यार से ये कट जा रहा है, बहुत ही प्यार से कट जा रहा है, 18 प्लस का 18, और ये कितना बन रहा है? आप बोलोगे ये बन रहा है 2x। तो ये कितना बना? मैं यहाँ कर देता हूँ, ये कितना है? 24 इंटू 2x इंटू 2x बराबर में ये जो 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे है, तो ये कितना हो जाएगा? 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, समझ में आ रही है चीज। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा क्या? 48x इक्वल टू 18 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे 324, है ना भाई, स्क्वायर याद होने चाहिए आपको एटलीस्ट 20 तक, ठीक है। इसको इधर भेज लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस का 324 बराबर में 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है भाई। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे हाँ जी, मिड टर्म स्प्लिटिंग से हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो हमारे पास श्रीधराचार्य होता ही है। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग, ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है इसको हमें तोड़ना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस का 324, यानी कि इस तरीके से तोड़ना है 324 को कि माइनस करके 48 आ जाए, माइनस करके 48 आ जाए, ठीक है। तो मैं आपके सामने 324 लिख दे रहा हूँ और इसको तोड़ दे रहा हूँ। तो आप बोलोगे 324 को तोड़ सकते हैं 18 इंटू 18 में, ठीक है भाई। क्या 18 सब्ट्रैक्ट करके 48 आएगा? आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 18 को 6 इंटू 3 और इसको मैं 9 इंटू 2 में तोड़ दूं, क्या यहाँ से कुछ बात बनेगी? आप बोलोगे 6 9 जा 54 और 3 2 जा 6, यानी कि 54 में से 6 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए? 48। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x, सॉरी हाँ, माइनस का 6x माइनस 324 बराबर 0। मैंने यही तो बनाया है, 6 और 54, 6 और 54, ठीक है। टेक x कॉमन, आप बोलोगे x प्लस 54, ठीक है भाई। टेक माइनस 6 कॉमन, आप बोलोगे x प्लस 54
बराबर 0, ठीक है। तो x प्लस 54 और x माइनस 6 बराबर 0, तो x इक्वल टू माइनस का 54 और प्लस का 6, और प्लस का 6 लेंगे, माइनस 54 यहाँ पर नहीं हो सकती स्पीड, तो 6 kmph यूनिट जरूर लगा के आए, वरना नंबर इधर कट जाते हैं आपके, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपके पास इधर क्या दे रखा है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न इन डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो देखो यहाँ पर ध्यान से क्या दे रखा है, आपको यही बोला है कि आपकी जो मोटर बोट है भाई, मोटर बोट, आपकी जो मोटर बोट है, मोटर बोट ये ना, हाँ मोटर बोट जो है, जो उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, आप बोलोगे इसकी स्पीड दे रखी है कितनी, 24, ठीक है। मोटर बोट की जगह वो स्ट्रीमर भी बोल सकता है, मैन भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, यानी कि एक ऐसी चीज है जो कि नदी में कूदी है या नदी में है, ठीक है भाई। और आपको इधर स्ट्रीम की स्पीड गायब करके दे रहा है, किसी की भी गायब कर सकता है, हो सकता है इसकी दे, इसकी गायब कर ले, तो यहाँ पर इसको आप मान लो x kmph, ठीक है भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम लिखूं, आप बोलोगे टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, तो आप बोलोगे अपस्ट्रीम में लिया गया समय बहुत ही आसान होता है, अपस्ट्रीम में जो लिया गया समय वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कहीं भी जो समय लिया गया है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होना चाहिए, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ रही है। तो डिस्टेंस कितनी चले हो आप, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, और आप चले हो कौन सी स्पीड से, अपस्ट्रीम की स्पीड से, और जो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, नेगेटिव लगता है बीच में, यानी कि आप तो यूं बह रहे हो पर नदी आपको यूं लेकर जाना चाह रही है, तो स्पीड में कहीं ना कहीं इधर क्या है, एक स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं इधर टेंशन है, तो वो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स, ठीक है। और इस केस में, हर केस में, बोट और स्ट्रीम के केस में आपकी जो स्पीड है, यानी कि जो मोटर बोट, रिवर मोटर बोट, मैन, स्ट्रीमर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है जो नदी में बह रहा है, उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा होगी। अगर उसकी स्पीड कम हुई तो वो नदी के अपोज में बह ही नहीं पाएगा, नदी उसे बहा के ले जाएगी हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेम चीज लिख लेता हूँ, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम भाई, डाउन 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 स्ट्रीम, ठीक है। कितना बनेगा, आप बोलोगे टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम जो बनेगा वो भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड बनेगा, और आप चले सेम डिस्टेंस हो 24 किलोमीटर, पर वो 24 प्लस एक्स बनेगा, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि आप उसके नदी के साथ बह रहे हो, नदी भी आपको पीछे से धक्का मार रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अच्छा इसमें डिस्टेंस अलग है यार, इसमें 24 किलोमीटर तो आप बह रहे हो किसमें, आप बोट हु स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये तो स्पीड है, टेक्स 32 किलोमीटर अप से, ओहो ठीक है, अरे यार यहाँ पे 32 कर लो भाई से, 32, ठीक है। मैंने डिस्टेंस को स्पीड, यहाँ पे ये डिस्टेंस 32 किलोमीटर है भाई, तो 32 अपॉन अप स्ट्रीम है ना, तो यहाँ पे 24 माइनस एक्स, और यहाँ पर आएगा 32 24 प्लस एक्स, ठीक है, सही है। तो ध्यान से पढ़ना है, kmph लिखा है, ये स्पीड है भाई, ठीक है, और 32 किलोमीटर आना जाना है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, टाइम कहाँ ज्यादा लगेगा, आप बोलोगे इस केस में लगेगा, क्यों इस केस में ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड इसमें कम है। तो ये ज्यादा वाला टाइम जो कम वाले टाइम से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे कितना ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 आवर मोर, 1 घंटा ज्यादा है। तो ठीक है, 32 अपॉन 24 माइनस एक्स अपॉन 32 प्लस 32 अपॉन 24 प्लस एक्स, तो यानी कि 32 अपॉन 24 माइनस एक्स, ठीक है, नेगेटिव माइनस 24 प्लस एक्स, ठीक है भाई। द टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम बराबर 1 घंटा, कुछ भी हो सकता है 1 घंटा, और जरूरी नहीं ये दोनों सेम हो, ये दोनों भी अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 32 कॉमन लूंगा, हमेशा कॉमन ले लिया अगर मल्टीप्लाई आपकी बच जाएगी, तो यहाँ पर आएगा 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स, ठीक है भाई। ये इधर जाएगा 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स, ये माइनस इसमें अंदर चला जाएगा, बदतमीजी नहीं, पूरा सवाल गलत हो जाएगा, वरना ये इसमें से कट जाएगा। तो ये 32 इंटू 2x इक्वल टू 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स, ठीक है भाई। ये चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, बड़े प्यार से हो रही है कि नहीं, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64x आना चाहिए, आप बोलोगे हाँ, और ये क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा 64x इक्वल टू 576 माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, इन सबको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 64x माइनस 576 बराबर 0। तो यहीं आपका आंसर छुपा हुआ है मेरे भाई, ठीक है, यहीं आपका क्या छुपा हुआ है, आंसर छुपा हुआ है। तो अब हम इसको देखेंगे क्या कर सकते हैं इसके साथ। 576 को ऐसे तोड़ेंगे कि माइनस करके 64 आ जाए। तो ये कितना आ रहा है, 576 को तोड़ेंगे तो ये 24 इंटू 24 आना चाहिए, ठीक है। और तोड़ लो भाई इसे, इसको 6 इंटू 4 कर लो, ठीक है। तो 64 लाना है माइनस करके, तो थोड़ा सा बड़ा नंबर बनाना पड़ेगा, और है ना। तो इसको एक काम करते हैं, अगर मैं 12 इंटू 2 में तोड़ता है इसे, थोड़ा बड़ा नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो 12 इंटू 2 और ये भी हो जाएगा 12 इंटू 2 में, ठीक है। ठीक है, और 12 टू 24 और 48 और इसमें से निकाल लूंगा 6 इंटू 2, 48 ना 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 लंबा हो जाएगा ये थोड़ा, इसको तोड़ते हैं। 24 को हम तोड़ते हैं 12 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 2 और कुछ बनाते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 4 इंटू 2 और ये 3 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। यहाँ से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। 3 टू 12, 36, 72, ठीक है। और ये 8, क्या 72 और 8 को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 64 आ जाएगा। हाँ देखो मैंने कैसे आइडिया लिया, मैंने सारा आइडिया ऐसे लिया कि एक तो ये माइनस करके 64 लाना है, माइनस करके, क्योंकि ये साइन बताता है हमें, ठीक है। माइनस करके 64 लाना है, तो मैंने बड़ा नंबर खोजने की कोशिश करी। तो बड़ा नंबर पहले मैंने ये बनाया कि 12 दूनी 24 और ये 48, तो मजा नहीं आया, ठीक है। तो बड़ा नंबर बनाना था, इसलिए मैंने क्या किया इधर कि बड़े नंबर को खोजा, 3 टू 4 12 और इंटू 6 कर दिया, तो ये 72 बना, और बाकी जो बचा 4 टू 8 बना, तो ये बन गया। तो बड़ा नंबर लाना पड़ेगा क्योंकि 64 में से माइनस करना है, तो 48 वगैरह से काम नहीं चलेगा, 64 लाना है। तो इसका मतलब ये 72 और 8 से बनेगा, ठीक है। किससे बनेगा, 72 और 8 से। तो ये आपके पास क्या बना, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 72x माइनस का 8x माइनस का 576 बराबर 0, ठीक है। मैं जानबूझ के यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट करके दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल जैसे स्टूडेंट करते हैं बिल्कुल वैसे ही करके दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे। आप कहने को तो मुझे आंसर भी याद है इसका, बट मैं ऐसे इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपकी अप्रोच बने कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। नहीं बने तो तुरंत आपको श्रीधराचार्य पे मूव कर जाना है, ऐसा नहीं कि आप इसमें फंसे हुए इसमें घंटों लगा रहे हो, नहीं, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं एक्स कॉमन लूँ तो मेरे बेटा ये बनना चाहिए एक्स प्लस 72, ठीक है मेरे भाई। और इसमें से माइनस का 8 कॉमन लूँ तो ये बनना चाहिए एक्स प्लस 72 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 8 और x प्लस 72, ठीक है मेरे भाई, बराबर 0। तो x विल बी 8 एंड नेगेटिव 72, तो 8 विल बी द आंसर, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बताओ इतना आसान है इसको करना। तो भाई ये थे आपके पास बोट और स्ट्रीम के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी अगर आपका कोई डाउट है तो डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आप डाउट को अपने लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को क्लियर करने की। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।